जय सिया राम। जी, ये उपनिषद किससे है? कृष्ण हम्म। यजुर्वेदीय शाखा के अंतर्गत है। इसे कंठ रुद्र उपनिषद भी कहा गया है और इसका एक नाम क्या है? कठ रुद्र उपनिषद। ठीक है। इसमें देवताओं द्वारा ब्रह्म विद्या की जिज्ञासा किए जाने पर भगवान प्रजापति ने संन्यास आश्रम में प्रवेश की विधि सहित आत्म तत्व का विवेचन किया है। कि भगवान यहाँ पे बताने वाले कौन है? भगवान प्रजापति। ठीक है। और प्रश्नकर्ता कौन है? देवता। और उनकी प्रश्न की जिज्ञासा क्या है? ब्रह्म विद्या। तो उन्होंने कि संन्यास आश्रम में प्रवेश कैसे करें, वो कहाँ से अंदर जाएं, और इसका आत्म तत्व की यहाँ पर विवेचना की गई है। पहली तीन कंडिकाओं में संन्यास ग्रहण करने की विधि है। 4 से 11 तक संन्यास के बाद निर्वाह किए जाने वाले विविध अनुशासनों का वर्णन है। कि संन्यास तो ले लिया, लेकिन अब डिसिप्लिन को भी फॉलो करना पड़ेगा ना। सन्यासी के मर्यादा के अनुसार ही जीवन बिताना होगा, ये हमें यहाँ बताया गया। उसके बाद ब्रह्म एवं माया का वर्णन करते हुए तन्मात्राओं एवं ब्रह्मांड रचना का उल्लेख है। तो और इसके बाद ब्रह्म का वर्णन किया, माया का वर्णन किया, तन्मात्रा और ब्रह्मांड की रचना। ठीक है, इसे बताया गया। ये एक इंट्रोडक्शन है। पंच आत्मा पंच कोशों का मर्म समझाते हुए परमात्म तत्व को ही ईश्वर, जीव, परमाता, प्रमाण, प्रमेय और फल आदि के रूप में स्थापित किया गया। अंत में इस सारे कथा उपकथन को वेदांत का सार कहा गया। चलिए इसका जो प्रारंभ करते हैं शांति पाठ से। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति। तो क्या हुआ? एक बार सारे देवता जो है भगवान प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए। ठीक है। और जाकर बोला है, भगवान आप कृपा करके हम लोगों को ब्रह्म विद्या का उपदेश करें। कि हमें ब्रह्म विद्या क्या होती है, हमें ये बता दीजिए। और ब्रह्म विद्या की उपासना हमें डेफिनेशन हमें कहाँ मिली थी? परिभाषा प्रज्ञा उपनिषद में भी हमें चतुर्थ मंडल में मिलती है। ब्रह्म विद्या किसे कहते हैं? तब प्रजापति ने उत्तर दिया, क्या बोला? अब देखिए कैसे ब्रह्म विद्या को बताने के लिए हम संन्यास आश्रम में प्रवेश करने का रास्ता बता रहे हैं। कहते हैं शिखा के साथ बालों का मुंडन कराकर। अब यहाँ पर मुंडन शब्द आया। मुंडन किसके लिए है? यहाँ पर ये सिर के बाल और शिखा, इसका मुंडन बोला। लेकिन मुख्य क्या है? मुंडक उपनिषद वो किसको बताता है? मन के मुंडन को बताता है। मुंडन किसका करना था? मन का। और हम कहाँ तक सीमित रह गए? शिखा के बालों और सिर के बालों पर रह गए। ठीक है। वो हमारे मन का मुंडन किया और यज्ञोपवीत का परित्याग किया। जो स्थूल रूप से यज्ञोपवीत है उसको हटाया और उसके अनुशासन को ग्रहण करते हुए अपने पुत्र को देखकर इस प्रकार बोले। अब अपने पुत्र को देखे, और क्योंकि अब वो संन्यास आश्रम में जा रहा है, वानप्रस्थ में जा रहा है, तो अपने बच्चे को उसको उसकी जैसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपते हैं। अब बच्चे को अगर हम कोई बिजनेस चलाते हैं तो उसको पहले सिखाएगा ना। उसको गृहस्थी चलाना उसको सिखा देगा कि सारी जिम्मेवारी अब तुम्हारी है। तो उस समय अपने बालक को कैसे बोलते हैं? छोड़ के जा रहे हैं तो उस समय उसको रियलाइज करवा रहे हैं कि बेटा तुम ही ब्रह्मा हो, तुम यज्ञ हो, तुम वस्त्रकार हो, तुम ओंकार हो, तुम स्वाहा हो, तुम स्वधा हो, तुम धाता हो, तुम विधाता हो। कि तुम अपने आप को कम मत समझना कि अब पिताजी नहीं रहे तो मेरे काम कैसे चलेगा। वो तू ही तो है। वो ब्रह्म वो ब्रह्मा तुम ही तो हो। तू ही तो यज्ञकार यज्ञ है। तू ही ओंकार है। तो इसको याद दिलाए, वो तू ही है। ऐसा सुनने के बाद अब पुत्र जो है उसकी बात को वापस पलट के बोले, पिता को बताए, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं वसटकार हूँ, मैं ओंकार हूँ, मैं स्वाहा और स्वधा हूँ। स्वाहा हम जब आहुति देते हैं देवताओं को, स्वधा जब हम पितरों को। आहुति देने का मतलब कि हम उनको समर्पण करते हैं, हम उनको कुछ दे रहे हैं। देवताओं को जो दिव्य गुणों से भरे हुए लोग हैं उनको हम दे रहे हैं। जो पितृजन है, पितृजन किसको बोलते हैं? जो विद्वान हैं, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, जिन्होंने हमें धरती पर चलना सिखाया, वो पितर हो गए, बड़े लोग हो गए, जिन्होंने कभी हमारा हाथ पकड़ा। तो उनको
वो मैं ही तो हूँ। अब यहाँ पे कोई दो और कोई नहीं है। मैं ही धाता, विधाता, त्वष्टा और प्रतिष्ठा, ये मैं ही हूँ। पुत्र अपने पिता को बोलता है। इस प्रकार से परिव्राजक सन्यासी होकर घर से बाहर निकलने पर, अब जैसे अब पिता जो है सन्यासी हो गया, सब कुछ छोड़ दिया और अब चल पड़े। अब जब चल पड़े तो पुत्र और पत्नी पीछे पीछे आते हैं उनको, जैसे बाय करने के लिए, सी ऑफ करने के लिए आए। तो उन्हें देखकर कि अशुभ बात ना करे, अब उनको देखा और उनको रोने लग गया कि हाय मैं तो तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। यदि अश्रुपात करेगा तो उसकी संतान विनिष्ट हो जाएगी। अब इस लाइन को हम समझेंगे। अब ये क्या बात है? अब देखिए, जब हम घर से बाहर जाते हैं तो मन तो भर ही आता है ना। माँ के घर जाते हैं, वहां से आते हैं तो मन भर जाता है। मन में आता है कि हाँ मैं अपने परिवार को छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है। तो अगर हम अश्रुपात करते हैं, रोते रहते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है और हम उसके बाद कितना ही रोते रहते हैं, तो ये जो रोना है और ये आसक्ति का प्रदर्शन है। आसक्ति जो है उसको बताती है, प्रदर्शन नहीं है, बताती है हमको। अब जैसे एक उदाहरण है मेरे पास कि जैसे बच्चे बड़े हुए, उनको पढ़ने के लिए बाहर जाना है। अब मुझे एक माता का ध्यान आता है, माता जी थे, उसके बच्चा उसको छोड़ के वो गांव चली गई, उसको शहर में छोड़ गई। लेकिन जब वो वापस आती है अपने बच्चों को लेकर, सीने से चिपटा कर बहुत रोती, हाय बेटा मैंने तो तेरे को छोड़ दिया, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी। तो आखिर जब माता, उसके माता पिता ने देखा कि अरे ये तो रोज ही रोती रहती हैं, तो बच्चे को स्कूल छुड़वा कर उसको उसके माँ के साथ ही भेज दिया। अगर वो रोती नहीं तो बच्चे का भविष्य कैसा होता? वो पढ़ रहा था अच्छा भला, दादा दादी ध्यान रख रहे थे, ठीक है, और अच्छी पढ़ाई हो रही थी, लेकिन उसके साथ जुड़ाव हो गया। अब एमबीबीएस करने जाना है, हॉस्टल जाना है, और इधर से माता रोए, हाय बेटा मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी, या तू मेरे बिना कैसे रहेगा। दोनों स्थिति है। नहीं, अपने आप जीना सीखेगा, अपने आप सीख जाएगा। रोने की जरूरत नहीं है। अगर तुमको तसल्ली नहीं आती, जाकर उसके कॉलेज को देख लो, उसके हॉस्टल को देख लो, उसको जाके देख लो, संतुष्ट हो जाओ, उसको जाने दो। ऐसे ही माता पिता भी जब घर से निकले तो ना बच्चे भी ना रोए और माता पिता भी ना रोए। ठीक है। तो ये बात जो है, अश्रुपात नहीं करे। अगर हम नहीं जाने देंगे तो बालक बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते और माता पिता भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये दोनों के लिए हम उस बात को समझ जाए। तदंतर वे समस्त परिवारी जन सन्यासी की प्रदक्षिणा करने के बाद उसे बिना देखे ही यदि वापस लौट जाते हैं। अब उसको छोड़ दिया, जा बेटा, और उसको पीछे मुड़ के नहीं देखना। मोस्टली हम लोग हमारे घरों में, हमारे बुआ जी थे वो बोलते थे कि अगर बालक काम पे जा रहा है, उसको दूर तक हम देखते जाते हैं, तो ये शुभ नहीं बोलते थे। वो गया, उसको बाय किया और तुरंत अंदर आ जाओ। बेटी की डोली जा रही है, शादी हो गई, और डोली के बाद हम दूर तक उसको देखी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं, और मन में रो रहे हैं, तो बेटी भी उसको भाव जो है वो जुड़ जाते हैं उसके। उसका मन भी नहीं लगेगा कि हाय मेरी माता को मैं सड़क पर रोता छोड़ के आई हूँ। ये आप दोनों परस्पर संबंध की बात करेंगे। माता पिता जा रहे हैं तो बच्चे भी गए, छोड़ के आओ उनको बाहर तक, और पीछे मुड़ के जाने दो उनको, लेट देम गो। ठीक है, इस तरीके से। ऐसा ये जीवन में भी ऐसा और सन्यास में भी ऐसा। अब वानप्रस्थ ग्रहण कर लिया, सन्यासी बन गए। अब सन्यास में अपने राष्ट्र का निर्माण करना भी सन्यास आश्रम का ही धर्म है। राष्ट्र का निर्माण कब करेंगे? जब हम सन्यास, अब हमको परिवार की जिम्मेवारियों से मुक्त हो गए। अपने बच्चे को मैंने बता दिया, तू ही ब्रह्मा है, तू ही यज्ञ है, तू वस्त्रकार है, तू ओंकार है, तू स्वाहा है, तू स्वधा है, तू ही धाता है, तू ही विधाता है, तू ही धन कमाने वाला है, तू ही खर्च करने वाला है। अपनी सारी जिम्मेवारियों को तूने ही पूरा करना है। वो तेरे में और उस भगवान में, उस परमात्मा में कोई अंतर भी नहीं है। जब ऐसा दे दिया तो वो बालक जो है, वो परिवार जो है कैसा है? देवलोक का अधिकारी होता है। ऐसे देवी गुण उस परिवार में आ जाते हैं। जाने दो, एक दूसरे को आगे बढ़ने दो। पिता द्वारा, अब यह नोट लिखा है, इसमें भी ऐसा ही लिखा सेम। पिता द्वारा पुत्र से दोहराए जाने वाले वाक्यों के पीछे उनका महत्वपूर्ण मंतव्य है। मंतव्य बता रहे हैं गुरुदेव। सदगृहस्थ जब सन्यासी बने तो पुत्र को दायित्व सौंपने के बाद उसे आत्म गौरव का बोध करा दे। छोड़ने से पहले उसको पहले बता दे उसकी गौरव की, सबसे बड़ा गौरव है हम मनुष्य हैं, मनुष्यता के गुण हमारे अंदर हों, ऐसा गौरव उसको करा दे कि तू मानव है, मानव के सारे गुण तेरे अंदर होने चाहिए। जिससे कि अगर पिता का संरक्षण हट जाए तो वह आत्महीनता से ग्रस्त ना हो, अब वो डिप्रेशन में ना जाके बैठ जाए, हाय मैं तो कुछ किया ही नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता। जागृत आत्मविश्वास के साथ
अपने दायित्वों का आदर्शनिष्ठ ढंग से निर्वाह कर सके, अपने उसके अंदर आत्मविश्वास कैसा हो, जागृत हो जाए, और अपनी जिम्मेवारियों को एक अच्छे ढंग से निर्वाह कर सके। निर्वाह तो हम करते हैं जैसे तैसे करके पूरा करते हैं, वो नहीं, आदर्श निष्ठ ढंग से, बिना अशुपात के विदाई के पीछे भी मोह मुक्त और आत्मविश्वास युक्त होने का भाव भी यही है। यही। और जब भी आज के समय में तो फोन का है, बालक फोन करेगा, हाय मम्मी मेरा तेरे बिना मन नहीं लग रहा। अब तो बच्चे जाते हैं, अभी तो जैसे अभी चलिए इसका उदाहरण भी लेते हैं। भगवान राम ने जैसे ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया था, विवाह हुआ ही तो था, और इधर से राजा ने घोषणा कर दी कि मैं अपने तुझे युवराज का पद देता हूँ, तुम्हें राजा बनाता हूँ। तो उधर उन्होंने तुरंत ही उनको वानप्रस्थ ग्रहण करना पड़ा, वो वन में गए। तुरंत ही जैसे स्थिति बनी, तो वो कहाँ गए, उन्होंने पहले वानप्रस्थ को निभाया, तब गृहस्थ को निभाया, बाद में उनकी संतान हुई। चारों भाइयों का ऐसे ही दिखाया जाता है। ठीक है। तो पहले उन्होंने किसको धारण किया, भरत जी ने भी वन में अपने गांव में रहकर, अपना अलग से अपने राजपाट से अलग रहकर वानप्रस्थ को निभाया। भगवान राम ने वानप्रस्थ को निभाया। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम अब बूढ़े होंगे तभी हम संन्यास लेंगे, नहीं। जब भी जरूरत है राष्ट्र को, परिवार को, समाज को, हम जो है उस समय वानप्रस्थ को ले सकते हैं। ठीक है। और एक बहुत ही सुंदर कहानी आती है, मैं हर बार सोचती हूँ कि राजस्थान की वो कहानी का नाम ढूंढ के रखूं, लेकिन फिर भूल जाते हैं, लेकिन वो कहानी मुझे याद है। तो एक बार एक बालक जो है, अ, वो शायद भर्तृ राजा से संबंधित कोई कथा है वहां पर। तो वो जो है सन्यासी बनने जाता है। तो सबसे पहली जो भिक्षा होती है वो माता से मांगनी होती है, कि बालक जा रहा है ना। अब वो यहाँ पर बीच पीछे देखिए, तो अपने इस वाले में देखिए कि परिवारी जन सन्यासी की प्रदक्षिणा करने के बाद, कि उसको उसकी प्रदक्षिणा की और उसको बिना देखे वापस लौट जाता है। तो उसकी प्रदक्षिणा की यानी कि उसको सन्यासी मान लिया उन्होंने। तो जब बालक को भी सन्यासी मानना है माँ को, तो वो माँ से बोलता है कि माँ भिक्षा दो। तो माँ रोती हुई, बड़ी सुंदर एक कथा है, आती है, मिलेगी कहीं तो भेजूंगी। तो रोती हुई बालक जा रहा है, माँ को कितना दुख होता है। तो बोलती है चल तू मेरे से भिक्षा मांगता है, मैं तेरे को 3 चीज देती हूँ। पहला, कि बड़ा ही स्वाद भोजन खाना। ठीक है। दूसरा, कि बहुत ही सुख की नींद सोना। जा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तुझे यही भिक्षा देती हूँ, भिक्षा में सद्ज्ञान ही देंगे ना। और तीसरा, मजबूत किले के अंदर रहना। तो कहता है माँ ये कैसी भिक्षा। तो बोलती है बहुत स्वाद भोजन खाना, और मजबूत किले में रहना, और तीसरा भरपूर आनंद की नींद में सोना, ये संभव कैसा होगा, जब मैं सन्यासी होऊंगा, पता नहीं कहाँ भोजन मिलेगा, और पता नहीं कहाँ मैं सोने जाऊंगा। तो वो कहती है कि जब कड़ी भूख लगती है ना, उस समय जब तू भोजन करेगा ना, तो चाहे वो कुछ भी होगा ना, तुझे बहुत स्वाद लगेगा। जब कड़ी भूख लगे तभी भोजन करना। ऐसी वो माता बोलती है। तो बोलते हैं कि अब ये नींद की बात बताना। तो जब कहती है हर समय आलस्य में, संन्यास लेकर भी आलस्य में पड़े रह सकता है, संन्यास लेकर भी तो आलस्य में मत रहना। ठीक है। अब समाज का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण, जो भी तू करने जा रहा है, जो तप करने जा रहा है, तपस्या उसी को तो बोलते हैं। तब कोई खाली मंत्र जप और एक जगह पे बैठकर वो तप थोड़े भी है। राष्ट्र का निर्माण में कितने बड़े तपस्वी होना पड़ता है। तो वो जब तू करेगा, तो जब भी बहुत थक जाएगा, और जब तू फिर कहीं भी पड़ा होगा ना, तुझे बड़ी गहरी नींद आएगी। ये मेरा आशीर्वाद, ये मेरा ज्ञान। और कहते हैं मजबूत किला किसको होता है, कहते हैं मजबूत किला ब्रह्मचर्य का होता है। अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा, तो तेरा किला जो है वो ध्वस्त हो जाएगा। वो मजबूत किला है। बहुत ही सुंदर एक कथा, माँ और पुत्र की, हमें राजस्थान में मिलती है ये कथा। कहीं मिलेगी मैं आप सबको भेजूंगी। अब चलिए इसके अंदर भी बताया गया, आगे देखना कैसे है। ब्रह्मचर्य द्वारा, अब देखिए, वेदों शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद विवाह करके गृहस्थ धर्म का निर्वाह करते हुए पुत्र उत्पत्ति के बाद उनको सुसंस्कृत बनाकर अपनी शक्ति के अनुसार यज्ञ हवन आदि करने के बाद अपने इष्ट मित्रों और गुरुजनों से आज्ञा लेकर संन्यास ग्रहण किया जा सकता है। अब बोलेंगे इतना बड़ा सेंटेंस दीदी, क्या बोला इसमें। अब देखिए, इसकी तैयारी जो है ना, ये बचपन से करनी होगी।
शुरू से करनी होगी कि मुझे हर आश्रम का निर्वाह करना है, क्योंकि पीछे हमने आश्रम उपनिषद पढ़ा था कि हर आश्रम का मैंने ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर मैंने वेद और शास्त्रों का अध्ययन किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, गृहस्थ आश्रम में विवाह किया, विवाह करने के बाद संतान की उत्पत्ति की, संतान को उत्पत्ति करा के उसको सुसंस्कृत बनाया, संस्कृत बनाकर अच्छा बनाकर सुसंस्कारी बनाकर अपनी शक्ति के अनुसार यज्ञ जीवन यज्ञमय इस तरीके का बिताते हुए अब आज्ञा लेनी है किससे? अपने इष्ट मित्रों से, अपने संबंधियों से, गुरुजनों से आज्ञा लेकर पुत्र को सब सौंप कर संन्यास ग्रहण किया जा सकता है। ये एक विधि बताई, ऐसे कर सकते हैं। अचानक से तैयार हुए, हम तो बाबा बने और चले, ना इधर के ना उधर के, किसी काम का भी नहीं रहेगा, पूरी तैयारी करने के साथ जाना है। इस प्रकार संन्यास आश्रम में प्रवेश करने वाला वन में जाकर 12 रात्रियों तक दुग्ध से अग्निहोत्र करे। अब ऐसा जो है संन्यास आश्रम में जो प्रवेश करने वाला व्यक्ति है, अब वन में जाकर, आजकल तो वन है नहीं, इसको आज के उसमें भी देखेंगे, लेकिन जहां पर भी रहे, जैसे शांति कुंज चला जाए, जैसे हम किसी आरण्यक में चले जाते हैं, वहां तक भी अगर जाए ऐसी जगह पर, तो वहां पर कैसे अग्निहोत्र कैसे करेगा? वो दुग्ध दूध से अग्निहोत्र करेगा और साथ ही 12 रात्रियों तक केवल दुग्ध आहार पर रहे, सिर्फ दूध ही पिए और दूध से ही यज्ञ करे। अब लेकिन आज के समय में दूध जो है बहुत शुद्ध, ध्यान से रहे, गौ का दूध ही उसको, जैसे अच्छा दूध पिए, ऐसे ही मिलावटी दूध से बचे सावधान। आगे देखिए, 12 रात्रियों के पश्चात विष्णु एवं रुद्र से संबंधित चरु को, अब जब 12 रात्रि बिता दी इस तरीके से, उसके बाद भगवान विष्णु और रुद्र का यज्ञ करने के बाद उनको, जैसे देवताओं का आवाहन जो भी है, वो जो यज्ञ से उत्पन्न चरु होता है, प्रसाद होता है, वो 3 कपाल अर्थात मिट्टी के पात्रों पर सिद्ध किया, मतलब पकाया गया हो, ठीक है, वैश्वानर अग्नि तथा प्रजापति के उद्देश्य से हवन कर दे, यज्ञ करे, अग्निहोत्र करे, यानी कि अग्निहोत्र में उपयोग किए गए काष्ठ पात्रों को भी अग्नि में आहुति रूप में समर्पित कर दे, मिट्टी के पात्रों को जलाशय में समर्पित कर दे और स्वर्ण आदि से बने पदार्थों को अपने गुरु को दे दे। उस समय इस प्रकार कहे, तुम मुझे छोड़कर दूर गमन ना करना, मैं तुम्हें त्याग कर दूर नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पर किसको बोल रहा है ये? अब ये सबको छोड़ दिया उसने, अब जरूरी नहीं है कि जल के अंदर डाल दें, मिट्टी है, मिट्टी के गमले में ही डाल दें, ठीक है। अगर हम लोग बहुत सारा जल में डाल डाल के वो करते हैं, नहीं, आज के समय सावधान, जल को संभालना है। और जो धन है हमारे पास, उसको अपने धन जो भी संबंध है हमारे पास, जो हम घर से अपने साथ लाए हैं, वो अपने गुरु को दे दें या सुपात्र को दे दें जो हमारे पास हो। उस समय अग्नियों से बोल रहा है, अपनी प्राण अग्नि से बोल रहा है, अपनी जीव अग्नि से बोल रहा है, अपनी ज्ञान अग्नि से बोल रहा है, ज्ञान को बोल रहा है कि हे ज्ञान, तू मुझे छोड़कर दूर मत जाना, मैं तुम्हें छोड़कर दूर नहीं जाऊंगा। ज्ञान को, कर्मों को अच्छे अपने साथ रखे। कुछ शास्त्रों का मत है, इसके पश्चात गारपत्ते, दक्षिण अग्नि और आवाहनी, इन तीनों प्रकार की यज्ञ अग्नियों से अरनियों के पास से एक मुट्ठी भस्म लेकर ग्रहण करे, शिखा के साथ बालों का मुंडन करा के यज्ञोपवीत को उतार कर ओम भुव स्वाहा मंत्र को पढ़ते हुए जलाशय में विसर्जित कर दे। तत्पश्चात अनशन, जल प्रवेश, अग्नि प्रवेश, वीरों के मार्ग का अनुसरण करके महाप्रस्थान करें। अब देखिए यहाँ पर कैसा कैसा है, अब हमें अनशन भी समझ नहीं आएगा, ठीक है, कम खा लेना, जल में प्रवेश, अग्नि में प्रवेश भी समझ नहीं आएगा, लेकिन ये तो समझ आ रहा है ना कि वीरों के मार्ग का अनुसरण कर, कि रास्ता कौन सा पकड़ना है जो वीर लोग लेते हैं, ऐसे रास्ते पर महाप्रस्थान करे, ऐसे रास्ते पे चले। या फिर किसी वृद्ध सन्यासी के आश्रम में निवास हेतु गमन करे, ऐसे वृद्ध सन्यासी के आश्रम में निवास करने के लिए जाए, ताकि वहां जाके उसको सद्ज्ञान मिले, करना क्या है जीवन में, ये उसको आगे समझ आए। दूध अथवा जल के सहित जो कुछ भी वह भोजन करे, वह भोजन उसका सायंकाल लीन यज्ञ है। अब ये कौन सी समाधि की अवस्था है? ये सहज समाधि। अब जो भी उसको मिला, जो भी उसको भोजन मिला, ये उसका सुबह का यज्ञ हो गया, जो खाया
जो भोजन खाया वो यज्ञ के समान खाया, यज्ञ कर रहे हैं अपने शरीर में ही, ठीक है। और अमावस के दिन जो भोजन करता है उसको दर्श यज्ञ बोलते हैं। अमावस्या के दिन जो यज्ञ किया जाता है उसको दर्श यज्ञ बोलते हैं। मैं सोच रही थी परिशिष्ट में देखेंगे तो इसको देखेंगे पीछे कि इसका और भी कुछ मीनिंग निकलता होगा। तो पूर्णिमा को जो भोजन करता है उसको पौर्णमासी यज्ञ कहते हैं। और ये ऐसा यज्ञ करे, पूर्णिमा के दिन जो भोजन कर रहा है तो उसको पूर्णमासी यज्ञ बोल रहे, अमावस के दिन जो भोजन किया उसको दर्श यज्ञ बोल दे। ठीक है, आज का यज्ञ मेरा दर्श यज्ञ है। जैसे हम रोज के व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत है, मंगलवार का व्रत है, तो जो भी भोजन करें तो यज्ञ में रूप से करें। और बसंत ऋतु में वह केश दाढ़ी मूछ रोवे नख आदि कटवाता है, वही उसका अग्निष्टोम कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो है इसको देखते हैं गुरुदेव क्या बोलते हैं नोट में। सन्यासी कर्म कांड परक अग्निहोत्र का त्याग करके जीवन की प्रत्येक क्रिया को यज्ञ रूप बनाएगा। ये सब कुछ जो है, अब ये कर्म कांड का वो परित्याग कर रहा है यहाँ पर, ये भाव यहाँ पर स्पष्ट आ रहा है। ठीक है, उससे ऊपर उठ गया। अब जो है बच्चों को सिखा दिया, दूसरे लोगों को सिखा दिया, अपने शिष्यों को सिखा दिया कि आप लोगों ने इस तरीके से जीवन निर्वाह करना है, और स्वयं अपने आप को इसे ऊपर उठा ले। और उच्च स्तरीय जीवन साधना अपनाए बिना, अपनी जीवन साधना कैसी हो, उच्च स्तर का जीवन हो के बिना केवल कर्म कांड त्याग कर संन्यास धर्म की पूर्ति संभव नहीं है। हमने तो कर्म कांड छोड़ दिया, लेकिन जीवन कैसा है वो उच्च स्तर का है ही नहीं, तो फिर ये संन्यास संन्यास पूरा नहीं होगा। ये गुरुदेव ने यहाँ पर निर्देश कर दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। संन्यास ग्रहण करने के पश्चात पुण्य अग्नि का आधान अर्थात अग्नि की स्थापना नहीं कर, जिसने संन्यास धर्म को कर लिया अब वापस वो कर्म कांडों की और अग्नि की स्थापना नहीं करनी चाहिए। केवल मृत्युर जयम आवाहम आवहम आदि आध्यात्मिक मंत्रों का जप करना चाहिए। समस्त भूत प्राणियों का कल्याण हो ऐसा कहकर केवल आत्म तत्व का चिंतन करता हुआ ऊर्ध्व की ओर हाथों को उठाए हुए परमात्मा के अतिरिक्त और किसी से साधन प्राप्त होने की कामना से मुक्त होकर प्रपंच रहित मार्ग में ग्रहहीन होकर विचरण करें। अब उसका विचरण कैसा है? अब हम आज की स्थिति को देखें। अब हम घर छोड़ के कहीं नहीं जा रहे। संन्यास आश्रम में भी अगर 70 से लेकर 100 वर्ष तक भी घर से बाहर जाना, अब तो बच्चे ही नहीं जाने देंगे, आगे ही नहीं है। अब या तो किसी अगर कहीं ऐसी जगह पर रहना भी पड़ता है, बाहर जाकर हम किसी आश्रम में रह रहे हैं, मान लो वृद्ध आश्रम में चले जाते हैं किसी परिस्थितियों के अनुसार, लेकिन वो कैसे रहे? अनासक्त प्रपंच रहित होकर रहे, ग्रहहीन होकर। अब मेरा घर कौन है? पूरा आकाश ही मेरा छत है, पूरा पूरा विश्व ही मेरा परिवार है, ऐसी भावना करके। ऐसा नहीं कि दुखी होकर कि अब तो मेरा घर भी नहीं है, अब मेरा बुढ़ापा कितना खराब हो गया। नेगेटिव बोलना नहीं, नेगेटिव विलाप नहीं करना इस तरीके से। अब ये भिक्षा से प्राप्त अन्न के अतिरिक्त कुछ भी ग्रहण न करे, जो भी मिल रहा है उसको आदर पूर्वक, जो ईश्वर दे उसी को अपने कर पात्री, हम बोल रहे थे ना कि जो मिला उसी को लिया, भोजन किया, शरीर को कुछ दे दिया और चले अपने काम पर। एक स्थान पर क्षण मात्र भी ना रुके। एक एक क्षण मात्र मतलब कि एक ही जगह पे बैठा ना रहे, निरंतर गति में रहे, जीवन गति में रहे, सतत विचरण करता रहे। जीव हिंसा से बचे रहने के लिए वर्षा काल में विचरण की प्रक्रिया को विराम दे दें। अब वर्षा काल में तो ये चतुर्मास है, उसमें तो यात्रा थोड़ी रोकनी पड़नी, रोकते हैं, तो इसके लिए बोला। ये संदर्भ सन्यासी की मर्यादा में कुछ श्लोक भी दिए गए यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए ये पढ़ लें, इसको भी थोड़ा सा ले लेते हैं, अभी है टाइम। संन्यास ग्रहण करने वाले मनुष्य को चाहिए वह कुंडिका चमस सिक्के आदि को, सिक्के किसको बोला? झोली, चम्मच है जगिए कोई बर्तन, तिपाई अपना चारपाई जो है, जूते, कंथा कथरी जिसको बोलते हैं, गुदड़ी बोलते हैं जैसे, कोपीन के ऊपर अंग आच्छादन करने वाला वस्त्र, कुश की बनी हुई पवित्री, स्नान के पश्चात धारण करने वाले वस्त्र, उत्तरीय वस्त्र, यज्ञोपवीत और वेद अध्ययन आदि सभी का परित्याग कर दे। अब यहाँ से अनासक्त हो जाए सब चीजों से कि हाय मेरी चादर, मेरा बिस्तर, मेरा वो, ना अब मेरा कुछ भी नहीं है।
ठीक है। वह अपना स्नान, पान एवं शौच आदि कृत्य पवित्र जल से संपन्न करें। नदी के तट पर अथवा देव मंदिर में जाकर शयन करें। वह अधिक से अधिक वह अधिक विश्राम न करे, अधिक परिश्रम से शरीर को व्यर्थ में कष्ट ना दे। अब ये अवस्था कौन सी है? अपनी 25-25 साल के हम लगाते हैं, तो 75 से लेकर 100 तक। लेकिन अब हमने क्या पढ़ा हुआ है? अवधूत उपनिषद। अवधूत उपनिषद में हम इन आश्रम के चक्कर में फंसने वाले नहीं हैं। हम अब कैसे रहेंगे कि मैं ही ब्रह्मचारी हूँ, मैं ही ग्रस्त हूँ, मैं ही वानप्रस्थ और मैं ही सन्यास, और मैं इन चारों से ऊपर भी हूँ। कि अब हम इंतजार नहीं करेंगे, आज से ही हम अनासक्त होकर अपने जीवन को जिएंगे। वह दूसरों के द्वारा अपनी प्रशंसा श्रवण करके न प्रसन्न हो और ना निंदा या अपमान किए जाने पर गाली अथवा शाप दे। अब ये स्थिति भी मन की बता दी कि अब संन्यास आश्रम ले लिया भाई हमने। अब हम, कोई हमारी प्रशंसा करता है, हम कितने प्रसन्न हो जाते हैं। अभी तो हम हो रहे हैं ना। और कोई निंदा करता है, अपमान कर देता है, गाली देता है, तो हम क्या करते हैं? कभी भी किसी को शाप नहीं देना चाहिए और वरदान भी नहीं देना चाहिए। गुरुदेव ने कहते हैं, हम लोग जब चंद्रायन करते थे तो मोहनलाल जी बोलते थे, इस समय हम लोग बोलते हैं, भैया की क्लास में पढ़ रहे थे ना, कि वाणी सिद्ध हो जाती है, सिद्धि सिद्धि, सिद्धियों का दुरुपयोग ना करें। उस दिन मैं ज्वाइन किया था क्लास। तो वाणी जो है, जब हम अपने जीवन को उच्च बना लेते हैं, वाणी सिद्ध हो जाती है। एक दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वाणी सिद्ध हो जाती है। वाणी सिद्ध हो जाती है तो फिर हम बच्चों को अच्छा बोलेंगे कि बेटा तू मन लगा के पढ़ाई कर, तो देखना तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तो वाणी सिद्ध हो जाएगी, वो बच्चा निश्चित ही बहुत बड़ा बनेगा। और अगर हम किसी को शाप दे देंगे कि अरे जा तू तो कभी बड़ा होएगा ही नहीं, तो वो उसको भी नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी किसी को भाई आशीर्वाद, अच्छी अच्छी बातें बोलिए, पॉजिटिव थिंकिंग बोलिए। तो बहुत जो है, आपसे हमारे से पॉजिटिव वाइब आती है। ये दीदी आती हैं तो हमको मोटिवेट करती हैं, हमको आगे बढ़ाने के लिए बोलती हैं। लेकिन कभी भी किसी को डीमोटिवेट करना, उसको गाली देना, शाप देना, ये योगी को अच्छा नहीं लगता। ये काम कभी ना करें। कोई बुरा भी करता है तो ईश्वर सद्बुद्धि दे, इतना बोल के हम आगे आ जाए, हे ईश्वर इस परिवार को सद्बुद्धि दे, ऐसा बोलकर हम आगे चलते हैं। चलिए एक और छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। बाला और मर्दाना, ये किसके साथी थे? बाबा नानक के। जब बाबा नानक उनके साथ चलते, तो एक दिन चलते चलते एक ऐसे गांव में पहुंच गए कि जिन्होंने उनके ऊपर पत्थर बरसाए, उनको गालियां दी, उनको कुछ भोजन नहीं दिया, दूर तक भगा के आए। बाबा नानक को बाला और मर्दाना वहां से जान बचा के भागे। तो बाबा नानक ने वहां पर क्या कहा? अपने हाथों को उठाया और बोला, जाओ बसे रहो। चलिए आगे चले। आगे चले तो एक ऐसे गांव में आ गए, उन्होंने इतनी सेवा की, उनके पैर धो धो कर उनका चरणामृत ले रहे हैं, उनको बढ़िया बढ़िया आसन दे रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा, इन 3 लोग जो हमारे गांव में आए हैं, इनकी हम कैसे सेवा करें। अपना सर्वस्व उनके आगे डाल दिया, ये लो बाबा जी, हम सब आपके, आप हुक्म करो, हम क्या करें, आपकी आज्ञा के हम इंतजार करेंगे। तो बाबा नानक उस गांव को छोड़ के निकले और जाकर क्या बोलते हैं? उजड़ जाओ। हर्षा दीदी फोन नहीं हिलाओ। तो बोले, बाला मर्दाना ने पूछा कि बाबा ये आपने क्या कर दिया? मुझे मालूम है आप सबने सुनी है, लेकिन फिर भी एक रिवीजन के लिए सुनते हैं। आपने बोला इनको उजड़ जाओ और उनको बोला बसे रहो। बोले जो बुराई है वो एक जगह सीमित रहेगी तो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी, लेकिन जो अच्छाई है पूरे विश्व में, पूरे संसार में फैलनी चाहिए। इसीलिए जब भी कोई लगा है बुरा हो, तब भी उसको वो नहीं होना, हाँ सद्बुद्धि दे भगवान, ये बोलकर हम आगे निकलेंगे। गुरुदेव आपको सद्बुद्धि दे, भाई बुराई ना फैले, इस बात का हम प्रयास भी करें कि बुराई नहीं फैलनी चाहिए। अच्छाई जो है वो दूर दूर तक, तेरा प्रकाश जो है वो दूर दूर तक फैले। ऐसी अच्छी अच्छी बातें हम जरूर बोलते रहें, ठीक है। ये मुझे अच्छा लगता है कि हम अच्छी अच्छी बातें बोलें, किसी को बुरा ना बोलें, ठीक है। आगे चले। जो जगत, एक लाइन ये वाला ले लेते हैं बस फिर। जो जगत को प्रकाश देने वाला है, नित्य प्रकाश रूप में स्व प्रकाशित है। अब ये कौन हो सकता है? वो आत्मा के लिए ही बात कर सकते हैं। वह समस्त जगत का साक्षी है। आत्मा परमात्मा निर्मल आकृति वाला, वह सभी की आत्मा है। वह प्रज्ञान घन के रूप में
समस्त प्राणी समुदाय उसी ब्रह्म में प्रतिष्ठित है। मनुष्य पर ब्रह्म परमात्मा को ना कर्मणा ना प्रज्ञा ना च अन्य अपि केनचित, ना उसको संतान के द्वारा ना ही किसी अन्य दूसरे साधन के द्वारा पा सकता है। उस परमात्मा को पाने के लिए हम उसको कर्म से भी नहीं पा सकते, संतान से भी नहीं, किसी अन्य तरीके से नहीं। लेकिन कैसे? वह उस पर ब्रह्म को ब्रह्म अनुभव के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यही सूत्र हमने कहाँ पढ़ा था? अवधूत उपनिषद में भी पढ़ा था। उसमें लिखा था केवल त्याग के द्वारा ही हम उस ब्रह्म को पा सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। उस ब्रह्म पर ब्रह्म को हम ब्रह्म के अनुभव, उसका जब हम अनुभव करेंगे उसके द्वारा हम उसको पालेंगे। उसके अनुभव को अब हमें पाना होगा। आज की कक्षा यहीं तक रखते हैं। 13 श्लोक जो हमने किए, आगे हम चलते हैं आप सभी के पास। आप अपनी अपनी बात रखें और साथ में फिर दीदी से हम साथ में सुन लेंगे। अगर आपको लग रहा है इसमें हमें कोई बात करनी है तो करिए। जी दीदी। प्रणाम दीदी, सभी को प्रणाम। दीदी एक इसमें अग्निहोत्र का त्याग करके का मतलब बताइए फिर से। और किसमें दीदी यज्ञोपवीत को उतार कर कई जगह आया है, तो बताइए थोड़ा सा किस दीदी, वजह से आया है? मतलब भारी आवरण, मतलब जो भारी हाँ, हमारे। भारी चिन्ह है। हम्म। क्योंकि हम जो सबसे ज्यादा हम जो फंसते हैं ना, हमारा बंधन का मुख्य कारण चिन्ह है। अब हम अपने आप को एक चिन्ह लगा लिया कि ऐसा मुंड तिलक लगाना है, ऐसा लगाना है, ऐसा लगाना है। एक हम्म। चिन्ह, चिन्ह जो है वो बंधन का कारण होते हैं। जितने भी हम चिन्ह पहनेंगे, हम पीले वस्त्र पहनेंगे। जी। अब आपने देखा है कभी गुरुदेव को? गुरुदेव मोस्टली एक कुर्ता पजामा क्रीम कलर का पहन के घूमते थे, अलग सा, बिल्कुल सामान्य व्यक्तियों जैसा। अपने आप को एक चिन्हित नहीं किया। एक जब चिन्ह में हम बांध लेते हैं तब हम सन्यास को धारण नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम बंधन में हैं। फिर रोज उठकर हमें वो तिलक ढूंढना पड़ेगा। अब चलिए मंदिर में, भाई मेरे पास तो आज चंदन ही खत्म हो गया, मैं माथे पे क्या लगाऊं? तो अब जय चंदन ढूंढने जा रहा है भाई, तो सन्यासी कैसे कहला सकता है वो? हर तरह के चिन्ह से हटना पड़ेगा। समाज की जी। मर्यादा के अनुसार से रहें। लेकिन किसी भी, अब यज्ञोपवीत टूट गया, अब मान लो राष्ट्र के निर्माण में लगा हुआ है, इधर से यज्ञोपवीत टूट गया, तो राष्ट्र का निर्माण तो हो गया साइड पे। अब चलो जी पहले यज्ञोपवीत ढूंढ के लाओ। ये सब कुछ छोड़ना पड़ता है दीदी। ये सब चिन्हों से ऊपर उठना पड़ता है। देखिए, आज हमारे समाज की हिंदू, जो हिंदू जिसको हम धर्म बोलते हैं, उसकी अगर उसकी अवनति हुई है, आप सब जानते हैं कि हमने कहीं ना कहीं हमारा पतन हुआ है। एक तो हमने भेद किया, किस किस में भेद किया था? हमने भेद किया था अपने ही परिवार के लोगों से। मैं उच्च जाति का हूं, तू नीच जाति का है। मैं ब्राह्मण हूं और तू शूद्र है। जबकि मैं मुझे जो अपनी ड्यूटी को हमने पूरा नहीं किया, वह हमने भेद किया। हमने स्त्री और पुरुष में भेद किया। हमने बहुत सारे भेद किए। तो इसी कारण जो है, हमने नीच को नीच के रूप में, ऐसे उसको शूद्र को उसको रियलाइज करवाया कि तू नीच है, तो ऊपर बैठने का अधिकारी भी नहीं है। तो हमारा क्या हुआ? अब बाकी समुदायों में देख लीजिए। अब चलिए क्रिश्चियन समुदाय में आ जाइए, वहां पर बकायदा सब लोग एक समान बैठते हैं। वहां कोई ऊंचा नहीं और कोई नीचा नहीं है। तो लोगों ने उसको अपनाया कि हम तो वहीं चलते हैं। तो फिर हम लोग हमारी गिनती कम होती चली गई। तो हम जो है इन चिन्हों से हटे। कोई ऊंचा नहीं है, भेदभाव से हटे। कोई वैष्णव नहीं है, कोई शैव नहीं है, कोई दुर्गा का उपासक नहीं है। सभी हम उस एक ब्रह्म के उपासक हैं। तो देखिए, सब एक हो जाएंगे। आज उसने पगड़ी पहन ली, उसने यज्ञोपवीत पहन लिया, उसने कुछ और ले लिया। अलग अलग समुदाय, अलग अलग बाबा, वो आशाराम के भक्त हो गए, वो दूसरे बाबा के भक्त हो गए, वो दूसरे बाबा के भक्त हो गए, वो उस बाबा के भक्त हो गए। कितनी हमने सिख धर्म के भी 3 टुकड़े हो गए। हर हर उसने अपने आप को, क्योंकि हमें साम्राज्य चाहिए, हम प्रधान बनना चाहते हैं। किसी भी संस्था में हम घुसते हैं, हम उसके प्रधान बनना चाहते हैं। कि भाई आप एनजीओ बना रहे हैं, हाँ बना रहे हैं, मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, मैं कैशियर बनूंगा। अरे भाई, मैं एक कार्यकर्ता बनूंगा, मैं एक स्वयं सेवक बनूंगा। जब हम स्वयं सेवक बनते हैं ना, तब हम राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। अन्यथा तो बन के बैठे रहिए। वो लोग कभी सफल नहीं होते जब किसी कोई उपाधि से जुड़ना चाहते हैं। हम सिर्फ एक ही उपाधि से जुड़े, उस ब्रह्म के साथ जुड़ने की उपाधि, एक, केवल एक। तो देखिए हम लोग कितना आगे बढ़ेंगे। कोई हमारे किसी भी धर्म को कोई नहीं बचा सकता।
हम सोचेंगे वो लोग आए हैं, वो हमारे धर्म को बचा लेंगे। नहीं, अगर हम अपने धर्म को बचाएंगे तो हम स्वयं बचाएंगे। किसी के पास वो शक्ति नहीं है। हम स्वयं, हम बेईमानी, मंदिरों में मूर्तियों की चोरी होती है, मंदिरों में धन की चोरी होती है, बाकी जगह होती है? आ जाइए, किसी चर्च में सुना है आज तक कि वहां पे धन की चोरी हुई? आपने कभी न्यूज में आया है? तो हम स्वयं अपने पतन के कारण हैं। कोई किसी को आगे नहीं बढ़ा सकता, कोई किसी को पीछे नहीं छोड़ सकता। हम स्वयं ही अपने धर्म का, अपनी जाति का उदय करते हैं, हम स्वयं ही उसका अस्त करते हैं। चलिए दीदी, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जी दीदी। जी दीदी, अग्निहोत्र का भी पूछ रही थी। अग्निहोत्र कर्म यज्ञ कांड में करते हैं। अग्निहोत्र का अब त्याग जैसे, करे। हाँ जैसे अब जो परिव्राजक है, मान लो सन्यासी है, अब वो अग्निहोत्र करने के लिए जो हम बलि वैश्य यज्ञ करते हैं, अब वो चल पड़ा, घर छोड़ दिया उसने। अब उसके पास, अब वो वापस वही सब कुछ ढूंढेगा। उसमें लिखा ना कि फिर से अग्नि की स्थापना ना करें। अब तो, जी समझ गई। अब भोजन जो है वो मैं खा रहा हूं एक यज्ञ रूप में। अब तो मैं जो भी खा रहा हूं उसको अनेक गुना करके मैं समाज को देने वाला हूं, इस रूप में भोजन कर रहा हूं। तो यज्ञ रूप हो गया वो। अब उसमें फंसे नहीं जी दीदी कि मैं समझ स्वाहा आई स्वाहा मैं। जी करूंगा और फिर मैं यज्ञ करूंगा, नहीं, अब फंसने। जी दीदी, बहुत अच्छे से समझ आए। जी दीदी, धन्यवाद। बहुत जी सुंदर। जी। जी चलते हैं दीदी के पास। दीदी, मुझे लगता है उचित अनुचित के लिए क्षमा करना, लेकिन जो अपने विचार है इस तरीके से प्रस्तुत किए। जी आप लोग बोले दीदी। जी, हरिओम। हरिओम। प्रणाम सभी को जी। जी दीदी प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सरल, सहज, अन्य दिन की भांति। बहुत सुंदर है दीदी। इसमें हमें बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं लग रही है। आपने दीदी सब कुछ बहुत सुंदर कहा। दो तीन बातें मुख्य रूप से हमें लगा जो कहना चाहिए। जी एक तो लगा कि ये जो बात कही गई कि पुत्र को जाकर कहें कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं बसटकार हूँ, इधर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। एक कहने का मंतव्य है, नोट में स्पष्ट है कि पिता द्वारा पुत्र से दोहराए जाने वाले वाक्यों के पीछे महत्वपूर्ण मंतव्य क्या होता है। ये सन्यास में हमें जाना है न जाना है ये बात की बात है, लेकिन सभी माता पिता को अपने पुत्र को, उत्तराधिकारी को इन बातों से अवगत जरूर कराना चाहिए। सदगृहस्थ जब सन्यासी बने तो पुत्र को दायित्व सौंपने के साथ उसे आत्म गौरव का भी बोध करा देना चाहिए। यहाँ यही कुछ बताया जा रहा है, बाकी और कुछ नहीं इसका उद्देश्य है। कहा जा रहा है कि पुत्र को जाकर कहे कि पुत्र बोले, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही वसटकार हूँ, मैं ही ओंकार हूँ, मैं ही स्वाहा और स्वधा हूँ, मैं ही धाता विधाता त्वष्टा प्रतिष्ठा, मैं ही हूँ सब कुछ। ऐसा इसलिए कहा गया कि पिता का संरक्षण यदि हट जाता है तब भी वह आत्महीनता से ग्रस्त नहीं हो, अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सके, स्वयं को पहचान सके, जागृत आत्मविश्वास के साथ वह अपने दायित्वों का आदर्शनिष्ठ ढंग से निर्वहन कर सके। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हमें लगी दीदी। बिना अश्रुपात के विदाई के पीछे भी मोह मुक्त होना है। यह भी बात आया है इसमें कि प्रदक्षिणा करने के पश्चात उसे बिना देखे ही वापस लौट जाना है, रोना नहीं है, अश्रु नहीं, अश्रुपात नहीं करना है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मुख्य मतलब यही समझ में आ रहा है जो अश्रुपात के विदाई के पीछे मोह मुक्त होने की बात कही गई है। ऐसा नहीं है कि वह बच्चा डिप्रेशन में चला जाए, वह लड़का कहे कि अब मैं क्या करूंगा, हमारे पिता तो चले गए। अथवा कहता है, पिता जब नहीं रहते हैं तो कोई पुत्र सोचता है, रोता है, कलपता है, जब मेरे पिता नहीं। लेकिन उसके उत्तरदायित्व का बोध कराना, उसके आत्मविश्वास से युक्त होना, यह ज्ञान देने की बात कही गई है। तो ये हमें लगा कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, बहुत कुछ बताया गया
अगर गंभीरता से सभी इसका अध्ययन करें तो स्पष्ट हो जाता है। कहने की पवित्रता धारण करने की कैसे शुरुआत करना है, 12 दिनों तक मिट्टी के पात्र में पकाना है और फिर उसी को मिट्टी के पात्र सहित उसमें जल में प्रवाहित कर देना है। अगर काष्ठ का पात्र है तो अग्नि में ही उसे दे देना है। सोने का अगर है कुछ तो गुरु को समर्पित कर देना है। आदि आदि बातें कही गई है, सब कुछ कैसे कैसे छोड़ना है। कल हम लोगों ने चर्चा किया था संन्यास, कल नहीं, संन्यास की जिस दिन चर्चा हुई थी, सब कुछ छोड़ने की बात होती है और स्वयं यज्ञ में बन जाने की बात। यज्ञ छोड़ने का मतलब है जो हमें यज्ञ में बन जाना है। यहाँ वह प्रसंग आया तो हमें अच्छा लगा। यहाँ दिखाता है कि दूध अथवा जल के सहित जो को भी कुछ भी वह भोजन करता है, वही भोजन उसका सायंकालीन यज्ञ हो जाता है। जब वह गमन कर जाता है सारे परीक्षाओं को पास करते हुए वहाँ से, तो एक जगह बताया गया है कि आश्रम में निवास हेतु गमन करे। जहाँ वृद्ध सन्यासी पहले से रह रहे हो वहाँ पे वो जाए और वहाँ पर जल के सहित जो कुछ भी उन्हें मिले भोजन करे। वह भोजन उनका सायंकालीन यज्ञ हो गया। जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए, यही भाव है। प्रातः काल में जो भोजन करते हैं वही उनका प्रातःकालीन हवन हो जाता है। अमावस्या के दिन जो भोजन ग्रहण करते हैं वह उनका दर्श यज्ञ हो जाता है, अमावस्या का यज्ञ हो जाता है। पूर्णिमा के दिन, ये हमें बहुत अच्छा लगा, पूर्णिमा के दिन जो भोजन ग्रहण करता है वह पौर्णमास यज्ञ हो गया। बसंत ऋतु में वह केश दाढ़ी मूछ रोया नख आदि जो कटवाता है वह अग्निष्टोम कहा गया, ये होम कहा गया। तो कर्म कांड परक अग्निहोत्र का त्याग करना है और जीवन की प्रत्येक क्रिया को यज्ञ रूप बना देना है। यही भाव यहाँ स्पष्ट किया। उच्च स्तरीय जीवन साधना अपनाए बिना केवल कर्म कांड त्याग कर संन्यास धर्म की पूर्ति संभव नहीं है। छोड़ना तो कुछ भी नहीं, लेकिन स्वयं उसी के वही बन जाना। तो ये बात हमें बहुत अच्छी लगी। दीदी आपने 13 तक लिया। एक 11वां के विषय में हमको थोड़ा चर्चा करने का मन है और बाकी तो वो सब पात्र छोड़ देना है, त्याग कर देना है। ब्रह्मचर्य के बारे में ये प्रश्न आता है, क्या कैसे ब्रह्मचर्य सध सकता है, किस किस चीज को ब्रह्मचर्य की श्रेणी में लाया जाता है। यह यहाँ पर 8 शब्द आए हैं, उस पर हम सबका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। सन्यासी को आलस प्रमाद से रहित होकर संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करते हुए जीवन यापन करना चाहिए। स्त्रियों का दर्शन, अच्छा सबसे पहले एक बात से अवगत कर दे, आगे लिखा हुआ है कि काम तत्व से संबंधित, मतलब काम वासना दृष्टि से स्त्रियों को देखना, स्पर्श करना, क्रीड़ा करना, वासनात्मक क्रीड़ा करना अथवा वासनात्मक चर्चाएं करना, गुह्य विषयों की बातचीत करना, मतलब वो जो पर्दा में रहने वाली बात है उस बात को खोलकर कहना, काम के विषय में संकल्प ले लेना, संभोग के लिए प्रयत्न करना और संभोग की क्रिया। ये 8 क्रियाएं बताई गई है। ये 8 प्रकार के मैथुन कहा गया है विद्वानों, विद्वान पुरुषों के द्वारा। इसे सबको जान लेना चाहिए। ये सब मैथुन दृष्टि से बताया गया है, ये सब मैथुन में उक्त 8 प्रकार के मैथुन के त्याग रूप ब्रह्मचर्य का पालन मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोगों को करना चाहिए। ऐसे भी शुद्ध रूप से वैष्णव ये ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए इन बातों के प्रति सजग होना चाहिए। आजकल बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है, लड़कियों को लड़कों को गुड टच बैड टच। तो ये 8 जो इसमें दिया गया है महत्वपूर्ण पॉइंट, इसको भी बता देना चाहिए।
जी दीदी, प्रणाम, धन्यवाद। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। दीदी छूट गया ये मुझसे ना 11 नंबर का श्लोक। जी दीदी, बहुत ही अच्छा, आपने अच्छा हुआ इस तरह ध्यान दिलाया कि अब जो है चलिए इसको दीदी ने बता ही दिया है तो इस पर वो बात नहीं करते। तो मैं इस रिकॉर्डिंग को विराम देती हूँ। आप में से कोई कुछ कहना चाहता है तो बोलिए नहीं दीदी। दीदी, आप चर्चा थोड़ी कर लीजिए, हम तो शॉर्ट में कह दिए, आप हाँ थोड़ी नहीं चर्चा, दीदी, आप हाँ, ज्यादा ये अच्छा जो है से। ना एक जैसे एक सन्यासी हो, सन्यासी में स्त्री पुरुष कोई नहीं होता, इसमें जो है कि अब उसका व्यवहार कैसा हो। अब जब हम बातचीत कर रहे हैं, एक शालीन बातचीत कर रहे हैं, हंसी ठट्ठा करना, जैसे यहाँ पे लिखा है स्पर्श करने का प्रयास करना एक दूसरे को, जरा अपने हाथों को थोड़ा संयमित, यानी कभी किसी को छू रहे हैं, कितने सारे जो हैं स्पर्श में सावधान, किसी को छूना नहीं, किसी को भी नहीं छूना। अगर छूना है तो हमारी अंदर की वासना है कि हम उसको स्पर्श करना चाहते हैं, उसको छूना चाहते हैं, क्रीड़ा करना उसके साथ, चर्चा के माध्यम से हमें उसका सानिध्य चाहिए। ये भी हमको सावधान होना होगा। मतलब काम तत्व से संबंधित हम कोई गुह्य चर्चा उनसे बातचीत कर रहे हैं, वो भी नहीं। संभोग के लिए प्रयास करना, अगर हम जैसे एक आपने वो मूवी देखी थी, इस रिकॉर्डिंग में भी हम उसको सोच सकते, बात कर सकते हैं, सिर्फ एक बंदा काफी है। उसके अंदर उसमें अंत में बताया था कि भगवान, उसमें एक कहानी बताई थी कि भगवान शिव और माता पार्वती बोले, माता पार्वती को बड़ा दुख लग रहा था कि रावण को अब इतना बड़ा दंड क्यों दे रहे हो भगवान। तो उन्होंने वहां बोला कि रावण सीता को उठा के लाया, कोई बात नहीं, बहुत सारे पशु भी उठा के ले जाते हैं, मनुष्य भी उठा ले जाते हैं, लेकिन संत का वेश धारण करके, उसने संत के वेश धारण करके उसको उठाया, उसको अपहरण किया। तो संत के जो वेश है उसका अपमान किया। कोई भी संत पर विश्वास ही नहीं करेगा अगर हम ऐसा काम करेंगे। हमारी जीवनचर्या कैसी हो, हमारे पर दूसरे विश्वास करें कि मान लो कोई संत हमारे घर में आए, उसके साथ हम अपने बच्चों को सुरक्षित ना छोड़ सके, वो किस बात का संत है। उसके साथ मेरे कुछ संत महिला के रूप में हमारे घर आई है और मैं अपने पति को उसके साथ नहीं बैठने दूं अकेले में, किस बात का संत है, किस बात की संत है। तो हमारी स्पर्श, हमारा दर्शन, हमारी बातचीत, हमारी आंखों, सिक्स सेंस जो है वो बता देती है कि ये पुरुष अच्छा नहीं है या ये महिला अच्छी नहीं है। तो वहां पर हमारी ये हमें सावधान होकर रहना है कि नहीं, हमारा आचार व्यवहार ऐसा हो कि दूसरे लोग हमारी छत्र छाया में सुरक्षित महसूस कर सके। बच्चे वहां पर आए, महिलाएं आई, वो ज्ञान को लेके जाएं, असुरक्षा को लेके ना जाएं। तो ये जो है उसके लिए ऐसे व्यक्ति का आ, 1 मिनट, ऐसे व्यक्तियों के अपराध जो है बाबा महात्मा बुद्ध ने भी एक जगह बोला है, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो अक्षम्य होते हैं। तो इसीलिए कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनको कभी माफ नहीं किया जा सकता। तो ये वैसे, ये वो अपराध हैं। ठीक है, हमारी अगर संन्यास लेना है तो काम वासना को घर में छोड़ के जाना है। और काम को बाबूजी और गुरुदेव, जब कुंडलिनी तंत्र के अंदर हम 15 नंबर का वांग में पढ़ते हैं, तो बाबूजी ने एकदम बोला कि अगर संभोग करना है तो पवन के साथ क्यों नहीं करते, पवन भी तो तुमको छू रही है, उससे उसके साथ आनंद क्यों नहीं लेते, उसको अपने अंदर महसूस क्यों नहीं करते, अपने अंदर अग्नि को महसूस क्यों नहीं करते, अपने अंदर पृथ्वी तत्व को महसूस क्यों नहीं करते, उसके साथ संभोग करिए ना। संभोग तो प्रकृति में हर पल चल रहा है, हर पल। एक भंवरा भी फूल पर मंडरा रहा है तो संभोग की प्रक्रिया चल रही है, वहां से उठाएगा, उसको वहां पे डालेगा। इसको अपने अंदर, अपनी एक और बात भी यहाँ जरूर बोलेंगे, जिसका काम सो गया वो व्यक्ति मर जाता है, मरे के समान है। अपनी काम वासना को सोने नहीं देना, लेकिन उसका उसका कभी दुरुपयोग नहीं करना। वो अपने अंदर एक जो गुरुदेव वहां बोलते हैं, मंथन मंथन वज्रोली मुद्रा करना, अपना मंथन, अपने आप को एक्टिवेट करना, अपने नीचे के अंगों को एक्टिवेट किया, और एक एक चक्र पर ध्यान करते हुए आप अपने परम आनंद को पा सकते हैं अकेले में भी। अपने काम को अपने कंट्रोल में रखना, ये सबसे बड़ी चर्चा। इसके बिना तो अगर आप संन्यास को लेने जा रहे हैं तो मुझे लगता है कभी नहीं रहो। अगर अभी अपनी काम वासना पर नियंत्रण नहीं हुआ
तो अपने आप को घर में बंद रखिए, घर से बाहर निकलने का आपको अधिकार ही नहीं है। ठीक है, तो अपने घर में ही रहिए। तो कई वृद्ध हमने देखे हैं कि बिल्कुल भी वो कंट्रोल नहीं करते, किसी महिला को देखकर वो कभी आंख दबा देते हैं, कभी हाथ पकड़ना चाहते हैं। ये बड़े अमर्यादित हैं, नैतिक नहीं हो सकता। जी दीदी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत ही सुंदर और धन्यवाद दीदी, आप हर बात का पूरे ध्यान से पढ़ती हैं आप, और हमें गाइड भी करती हैं। धन्यवाद दीदी। तो